हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ प्राण। लास्ट लेक्चर में हमने प्राण की मॉर्फोलॉजी एंड प्राण के जो अपेंडेजेस है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे प्राण के नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक, ये हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम ऑफ प्राण। देखते हैं प्राण का नर्वस सिस्टम कैसा है। इसके पहले आपको थोड़ा सा पीछे की चीजें रिमाइंड करवा देते हैं। ओके, कल हमने आपको प्राण पढ़ाया था और प्राण की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और इसके बाद हमने आपको अपेंडेज ऑफ प्राण के बारे में बताया था। सबको तैयार है प्राण का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड अपेंडेज? ये है हमारा प्राण। ओके, हमने बताया था आपको पहले पहले प्राण की बॉडी में टोटल 19 सेगमेंट होते हैं। 19 सेगमेंट होते हैं और 19 सेगमेंट में जो इनकी बॉडी होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है, सिफेलोथोरैक्स था और एब्डोमेन। जो सिफेलोथोरैक्स था उसमें 13 सेगमेंट थे, एब्डोमेन में टोटल 6 सेगमेंट थे। मिला के 13 6 19 सेगमेंट हो गए। जो सिफेलिक रीजन था, सिफेलिक रीजन, इनका सिफेलिक रीजन और थोरेसिक रीजन था। सिफेलिक रीजन का एंटीरियर पार्ट एक्सटेंड होकर क्या बना था? रोस्टम। रोस्टम का जो स्टाक था, जो एक ऑर्बिटल नाच था, उसी में इनकी कंपाउंड आई प्रेजेंट है। ये इनकी कंपाउंड आई है। ओके, उसके बाद जो ये इसको कवर करने वाला प्लेट था उसको बोलते थे कैरापेस। क्या बोलते थे? कैरापेस ना। और इनके इस सिफेलिक रीजन में प्री ऑर्बिटल स्पाइन, इपिगैस्ट्रिक स्पाइन और हिपैटिक स्पाइन था। 3 स्पाइन थी। ठीक, और जो इनका सिफेलिक रीजन में जो ये था, सिफेलिक रीजन को जो कवर करने वाली शील्ड थी उसको बोलते थे डार्सल शील्ड। डार्सल शील्ड का जो डार्सल था उसको बोल रहे थे कैरापेस। जो लेटरल लेटरल और वेंट्रल साइड था उसको ब्रांकियो स्करगाइड करते थे, क्योंकि ये गिल को कवर करता था। ठीक, इनके सिफेलिक रीजन में 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेस थे। फर्स्ट पेयर एंटीनी, एक पेयर एंटीनी था, एक पेयर एंटीन्यूली था, एंटीना। और एक पेयर मैग्जिली, एक एक पेयर मैग्जिली और एक पेयर मंडिबल। 5 पेयर अपेंडेजेस ऐसे हो गए। अब इनका हम थोरेसिक रीजन देख लेते हैं। थोरेसिक रीजन में इनके 8 पेयर अपेंडेजेस थे और थोरेसिक रीजन में 8 पेयर अपेंडेजेस में 1 से 3 पेयर मैग्जिलिपेड्स थे और 5 पेयर पेरियोपोड्स थे जो इनको वॉकिंग में हेल्प कर रहे थे। ठीक, हम लोग इसका कल स्ट्रक्चर एक एक करके हम लोग सबका देखे थे। और जो एब्डोमिनल रीजन था इनका 6 सेगमेंट बना था। जो लास्ट सेगमेंट था वो यूरोपोड बना रहा था। ठीक, यूरोपोड के बगल में एक टेल्सन था। और जो 5 सेगमेंट थे, 5 सेगमेंट थे, 5 पेयर प्लियोपोड या फिर स्ट्रियोमरेट्स थे। ओके, इतना सारा स्ट्रक्चर हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो आज हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ प्राण। ओके, नर्वस सिस्टम ऑफ प्राण देखिए आप लोग। तो प्राण का जो नर्वस सिस्टम है, जैसे एक ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है, उसमें उसकी तरह जैसे ह्यूमन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या फिर सिंथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सारे सिस्टम इनके हैं। प्राण के नर्वस देखते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में क्या आता है। देखिए, जो ह्यूमन का केस होता है उसमें ब्रेन, देखिए ब्रेन इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ब्रेन से निकलने वाली जितनी सारी नर्व है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कार्ड आता है। ठीक, ये ह्यूमन की बात होगी। लेकिन देखते हैं हम लोग प्राण के क्या बात है, प्राण क्या क्या कैसे है। जो प्राण का पहला हम लोग देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्राण का जो CNS है। तो प्राण का जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ किस किस से बना है इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम? इसमें होता है ब्रेन और ए पेयर ऑफ सुप्रा ओइसोफिजियल गैंग्लियन। जो प्राण का ब्रेन है उसको बोलते हैं सुप्रा ओइसोफिजियल गैंग्लियन। इसको सुप्रा ओइसोफिजियल गैंग्लियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओइसोफेगस के जस्ट ऊपर होता है, इसलिए इसको सुप्रा ओइसोफिजियल गैंग्लियन बोलते हैं। ये एक पेयर है, इसी को प्राण का ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे होता है ओइसोफेगस के ऊपर, इसी को बोलते हैं, वन पेयर है ये, इसी को बोलते हैं सुप्रा ओइसोफिजियल गैंग्लियन। ओके, इतना समझ में आ गया। और आगे क्या है इनका? CNS का पार्ट है ए पेयर ऑफ सरकम ओइसोफिजियल कामिस्योर। जो सुप्रा ओइसोफिजियल गैंग्लियन है इसी से सरकम ओइसोफिजियल कामिस्योर निकलता ऐसे। ठीक, इसी को बोलेंगे सरकम ओइसोफिजियल कामिस्योर। फिर है वेंट्रल थोरेसिक
गैंग्लियोनिक मास, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा जरूर नर्वस सिस्टम, क्योंकि पहली बार किसी का नर्वस सिस्टम दिया है पढ़ने के लिए आपको। तो अगला क्या है, वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनेटेड मास। जैसे इनका ये ब्रेन था, सरकमफेरेंजियल ऐसे कनेक्टिव निकला था, और ये आगे जाके ऐसे वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास था, फिर इसी से एक वेंट्रल नर्व कार्ड था। ठीक, ये इतना इसका सीएनएस का पार्ट है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, इसके पहले आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं इनके ब्रेन का। देखिए यही है इनका ब्रेन, देखिए ये है इनका सुप्रा ओइसोफिजियल गैंग्लियन, इसी को ब्रेन बोलते हैं। सुप्रा ओइसोफिजियल गैंग्लियन से निकलती हुई इनकी है सरकम ओइसोफिजियल कामिस्योर। ठीक है, सरकम ओइसोफिजियल कामिस्योर से निकला है ये वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनेटेड मास। ये है इनका वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनेटेड मास, और ये है वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनेटेड मास आगे हुआ है कंटिन्यूस सेगमेंटल गैंग्लियन में, ये एब्डोमेन में सब जाता है। ठीक है, तो एब्डोमेन में 6 सेगमेंट है, वैसे गैंग्लियन, ये जो गैंग्लियन है वो 6 हैं। जो पाँच पाँच है वहाँ से 3 पेयर नर्व निकलता है, और जो छठवां है वहाँ से 7 पेयर नर्व निकलता है। ठीक, जो इनका वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियन है, ये जो नर्व है वो पीएनएस का पार्ट है, उससे 11 पेयर नर्व निकलती है, ये टोटल 11 पेयर नर्व है। ठीक है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट को सप्लाई करती हैं। और जो सुप्रा ओइसोफिजियल गैंग्लियन है, यहाँ से 5 पेयर नर्व निकलती है। देखिए 1 2 3 4 5, इधर भी 5 रहेगी, 5 पेयर नर्व निकलती हैं ब्रेन से इनके। तो एक एक करके आइए पढ़ते हैं हम लोग। पहले पढ़ेंगे हम लोग सुप्रा ओइसोफिजियल गैंग्लियन ना, जिसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, पहला देखिए आप लोग, ब्रेन ओवरऑल सुप्रा ओइसोफिजियल गैंग्लियन। ब्रेन ओवरऑल सुप्रा ओइसोफिजियल गैंग्लियन इज बाइलोब्ड। आपने देखा था ना, वो बाइलोब्ड था, ऐसे था ना बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। लाइज एट द बेस ऑफ रोस्ट्रम, जो इनका रोस्ट्रम है ना, अगर आप पे जो इनका इंटरनल एनाटॉमी देखेंगे तो रोस्ट्रम के जस्ट नीचे ये पाया जाता है। एंटीरियर टू द ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के ऊपर है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुप्रा ना, ओइसोफेगस के ऊपर। नर्व एराइजेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से कितने नर्व निकलते हैं, 5 पेयर ब्रेन से नर्व निकलती हैं ना। तो ये नर्व क्या है, पहला नर्व है एंटीन्यूलरी नर्व, पहला पेयर ऑफ नर्व जो ब्रेन से निकलता है उसको बोलते हैं एंटीन्यूलरी नर्व। ये एक पेयर है, ईच नर्व इंटर इन द एंटीन्यूली, जो ब्रेन से पहला पेयर नर्व निकलता है उसको बोलेंगे एंटीन्यूलरी नर्व। ये कहाँ का जाता है, एंटीन्यूली में जाता है। क्या करता है, into which it send a स्टेटोसिस्ट ब्रांच। तो स्टेटोसिस्ट एंटीन्यूलरी नर्व एंटीन्यूलरी में जाने के बाद एक ब्रांच, 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, एक ब्रांच इसकी स्टेटोसिस्ट को सप्लाई होती है। ठीक, तो पहला इनका नर्व होगा एंटीन्यूलरी नर्व। ठीक, नेक्स्ट इनका नर्व है ऑप्टिक नर्व ना, दूसरा नर्व है जो ब्रेन से निकलता है वो है ऑप्टिक नर्व। तीसरा क्या है, ऑप्थैल्मिक नर्व, किस ऑप्थैल्मिक मतलब आई को जाने वाली नर्व। ओके, ऑप्टिक भी कंपाउंड आई को सप्लाई कर रही है। और नेक्स्ट है एंटीनरी नर्व, ये एंटीनरी नर्व है। ठीक है, और पांचवा है इंटीगुमेंट्री नर्व। ठीक, अब एक एक करके पढ़िए। पहला है हम लोग देख ही लिए एंटीन्यूरली नर्व, ये ब्रांचेज होके आगे स्टेटोसिस्ट को सप्लाई करती है, ये एंटीन्यूरली को जाती है। ऑप्टिक नर्व देखिए, ऑप्टिक नर्व भी एक पेयर है, ये कंपाउंड आई को जाती है। ठीक, ब्रेन से निकल के कंपाउंड आई पे जाती है। ऑप्थैल्मिक नर्व ये भी एक पेयर है, ये है सप्लाई आकुलर मसल्स इन द आई स्टाक। ये जो आई स्टाक जो इनकी कंपाउंड आई है उसके स्टाक में जो आकुलर मसल्स हैं, ये ऑप्थैल्मिक नर्व वहाँ जाती हैं। ठीक, जो एंटीनरी मसल है चौथा है एंटीनरी मसल डी वाला 1 पेयर, ये भी है, एराइजेस फ्रॉम वेंट्रल साइड ऑफ ब्रेन, ब्रेन के ये वेंट्रल साइड से एराइज होती है। ठीक, ईच नर्व डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांच, आगे जाके ये जो एंटेरियर नर्व है 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है ना। जो आउटर आउटर वाली ब्रांच है इसकी गोज टू स्क्वेमा ना, इनर गोज टू फिलर ऑफ एंटीना। एंटीना में आपको स्क्वेमा बताए थे और फिलर बताया था ना, जो इसका आउटर ब्रांच है वो स्क्वेमा को जाती है, जो ऐसे हमने स्क्वेमा आपको बताया था, और यहीं से फिलर भी बताया था आपको, ऐसे ऐसे फिलर था। तो आउटर ब्रांच इसकी स्क्वेमा को जाती है, इनर ब्रांच फिलर को जाती है। ठीक, अगला है हमारा इंटुमेंट्री नर्व, ये भी एक पेयर है, इट सप्लाई टू लेब्रम, जो इसका लेबियम अपर लिप होता है, लोअर लिप लेब्रम होता है, माउथ पार्ट की बात हो रही है,
उसको ये सप्लाई करता है। तो जो ब्रेन से निकलने वाली 5 नर्व है, पांचों नर्व आपको तैयार हो गई। एंटीन्यूलरी नर्व याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व, थर्ड है इनका ऑप्थेल्मिक नर्व, फोर्थ है एंटीनरी नर्व, एंटीनरी मसल्स या नर्व कह दीजिए, और अगला है टेगुमेंटरी नर्व। यहाँ पे नर्व कर लीजिएगा, ठीक है। नर्व कर लीजिएगा। तो पांचों नर्व आपको तैयार हो गई। पहला मन में बोलिए अपने आप लोग, एंटीन्यूलरी, ऑप्टिक, ऑप्थेल्मिक, एंटीनरी और टेगुमेंटरी। अब अगला हम लोग देखेंगे, ब्रेन हम लोग पढ़ लिए। अब देखते हैं सरकम ओइसोफिजियल कमिश्योर। ये ब्रेन था हमारा, प्राण का ये ब्रेन है। ये है इनका सरकम ओइसोफिजियल कनेक्टिव। ओके, ये क्या है? यही है सरकम ओइसोफिजियल कनेक्टिव ना। ब्रेन बाइलोट था, अब ब्रेन से यही 5 पेयर नर्व निकली थी। 4 और 5 हो गया, ये भी ऐसे 5 पेयर नर्व निकली थी। ये है सरकम ओइसोफिजियल कमिश्योर। सरकम ओइसोफिजियल कमिश्योर। अब देखिए सरकम ओइसोफिजियल कमिश्योर क्या है? टू स्टाउट नर्व एराइजेस फ्रॉम पोस्टीरियर एंड ऑफ ब्रेन। ब्रेन के देखिए पोस्टीरियर है ना, ये है ब्रेन, ये ब्रेन का पोस्टीरियर एंड है ना। तो इसके पोस्टीरियर एंड से 2 नर्व एराइज हो रही हैं जो बैकवर्ड जा रही हैं, ये पीछे जा रहे थे ना, एंड पोस्टीरियर अराउंड द ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के अराउंड, सरकम मतलब चारों तरफ होता है ना, ये क्या है? ओइसोफेगस के चारों तरफ है। इट यूनाइट वेंट्रली, ये वेंट्रल में यूनाइट करती हैं, देखिए ऐसे ही है ना, ऐसे वेंट्रल में यूनाइट करती हैं, आगे जाके ऐसे ना यूनाइट कर रही हैं ही, यूनाइट विद द सब ओइसोफिजियल गैंग्लियन। ये आगे सब ओइसोफिजियल गैंग्लियन से जाके यूनाइट कर लेती हैं, विच फार्म द इनडिस्टिंग्विशेबल एंटीरियर पार्ट ऑफ द वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनेटेड मास। ये क्या करता है? वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनेटेड मास का इंटीरियर पार्ट बनाता है। ईच कमिस्च्योर बियर्स ए स्मॉल कमिस्च्योरल गैंग्लियन नियर इट्स इंटीरियर एंड गिव अप स्मॉल नर्व टू मैंडिबल। जो ये इनका सरकमफेरेंजियल कमिस्च्योर है ना, ये मैंडिबल को नर्व यहाँ से जाता है, ठीक। जो इसका इंटीरियर पार्ट है वो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनेटेड मास को बनाता है, ठीक। समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? ओइसो सरकम ओइसोफिजियल कमिश्योर। आपको ब्रेन क्या है? इनका ब्रेन से कितनी नर्व निकल रही थी? 5 पेयर, ठीक। और इनका जो सरकम ओइसोफिजियल कमिश्योर है, ये ओइसोफेगस को सराउंड करते हुए होता है ना। जैसे मान लीजिए ये ब्रेन से निकलता है, ये ब्रेन से निकलता है, यही इनका ओइसोफेगस है, इसीलिए इसको बोलते हैं सरकम ओइसोफिजियल कमिश्योर। अब अगला है इनका वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनेटेड मास। वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनेटेड मास आपको दिखा दें, ये मान लीजिए इनका ये सरक ओइसोफिजियल, सुप्रा ओइसोफिजियल है ना, फिर ये सरकमफेरेंजियल है, और ये आगे जाके मिल के यहाँ पे वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनेटेड मास बनता है, लंबा सा, ठीक है। क्या बनता है? वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनेटेड मास आगे। ओके, ऐसे ही है। अभी स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनेटेड मास दिखा दें क्या? ये है ना, ये है इनका सुप्रा ओइसोफिजियल ना, ये सरकम सरकम ओइसोफिजियल का मिश्योर। ये है इनका वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनेटेड मास, एंटीरियर इन पे सरकम ओइसोफिजियल है ना, यही इनका वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनेटेड मास। समझ में आ गया? तो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनेटेड मास इनका जो है वो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास इज एन इलांगेटेड ओवल स्ट्रक्चर था, ऐसे था ना, था ना, सिचुएटेड इमीडिएट एबव द थोरेसिक एक्सटर्नल प्लेट। इनका थोरेसिक रीजन में जो एक्सटर्नल प्लेट होगा, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? जो थोरेसिक रीजन को कवर करने वाला जो प्लेट है उसको हमने डॉर्सल सेल बताया था। जो एक्सटर्नल साइड है मतलब वेंट्रल साइड है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है ना, इन मिड वेंट्रल लाइन में। इट इज फार्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 11 पेयर ऑफ गैंग्लियन। ये वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनेटेड मास कितने पेयर गैंग्लियन से बना है? 11 पेयर गैंग्लियन से ये बना है। यहाँ पे 11 पेयर ऐसे गैंग्लियन होंगे, ठीक। टोटल 11 पेयर होंगे, यहाँ पे 11 पेयर गैंग्लियन होंगे। ओके, इट गिव्स 11 पेयर्स ऑफ नर्व ऑन लेटरल साइड। जो 11 पेयर गैंग्लियन है वो लेटरल साइड 11 पेयर नर्व को देंगे, ठीक। ऐसे ऐसे जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को सेंस को सप्लाई करेंगे, ठीक। इसमें से 3 पेयर सिफेलिक रीजन को जाता है, हेड रीजन को, जो किसको सप्लाई करता है? जो सेंस को कहाँ कहाँ भेजता है? मैंडिबल को, मैक्सिलुली का और मैक्सिला का,
ठीक है, मैक्सिली को। तो 3 पेयर सिफेलिक को जाता है, 8 पेयर जाता है थोरैसिक, जो किसको सप्लाई करता है, मैक्सिली पेट्स को, वॉकिंग लेग्स को। ओके, तो यहाँ पे टोटल 11 पेयर हैं। 3 पेयर जाता है सिफेलिक रीजन में, इसको बोलते हैं सिफेलिक नर्व, जो मैंडिबल को जाता है, मैक्सिलरी को जाता है और मैक्सिली को जाता है। ठीक, और जो इनका 8 पेयर है थोरैसिक नर्व, वो सप्लाई किसको आती है, मैक्सिलिपेट्स को, वॉकिंग लेग्स को। ओके, 3 जो मैक्सिलिपेट्स है वहाँ 3 पेयर चला जाएगा, और जो 5 पेयर वॉकिंग लेग्स हैं वहाँ चला। तो देखिए बच्चों, जो ये यहाँ से 11 पेयर नर्व निकलती हैं, जो 3 पेयर सिफेलिक नर्व हैं और 8 पेयर थोरैसिक नर्व हैं। ये किसको सप्लाई करती हैं, मैक्सिलिपेट्स को सप्लाई करती हैं और वॉकिंग लेग्स को सप्लाई करती हैं। अब अगला हमारा चौथा है वेंट्रल नर्व कार्ड। क्या है बच्चों, वेंट्रल नर्व कार्ड। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, सुप्राओइसोफिजियल गैंग्लियन पढ़ लिया, सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनल मास। अब नेक्स्ट हमारा है वेंट्रल नर्व कार्ड। क्या है वेंट्रल नर्व कार्ड, ये भी सीएनएस का पार्ट है ना। थोरैसिक वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास इज कंटिन्यू, जो इनका वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनेटेड मास था, ऐसे ये कंटिन्यू होता है ऐसे सेगमेंटल गैंग्लियन में। ओके, कंटिन्यू होता है पोस्टीरियरली। दिखा दें आपको पहले तब बताएं। ये है इनका ना थोरैसिक गैंग्लियोनेटेड मास, ये है ना वेंट्रल थोरैसिक, ये आगे कंटिन्यू होता है एब्डोमेन रीजन में। ओके, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे ऐसे 6 सेगमेंटल गैंग्लियन होगा। जो ऊपर के 5 सेगमेंटल गैंग्लियन हैं, प्रत्येक सेगमेंटल गैंग्लियन से 3 पेयर नर्व निकलेंगी ना, 3 पेयर निकलेगी, इधर भी ऐसे निकलेगी, और जो लास्ट वाला है वहां से 7 पेयर ऑफ नर्व निकलेगी। ओके, आइए देखते हैं अब हम लोग। तो ये आप पोस्टीरियर साइड में कंटिन्यू होगी इनटू वेंट्रल ओवरऑल एब्डोमिनल नर्व कार्ड ना, वो वेंट्रल ओवर एब्डोमिनल नर्व कार्ड था। जो इनवर्टिब्रेट होगा उनका नर्व कार्ड एब्डोमिनल होगा, वेंट्रल होता है। ओके, इट रन इन एब्डोमेन अप टू लास्ट सेगमेंट, एब्डोमेन में लास्ट सेगमेंट तक रन करता है। ईच एब्डोमिनल सेगमेंट देयर इज एन एब्डोमिनल गैंग्लियन ना, यहाँ पे ईच एब्डोमिनल सेगमेंट को एब्डोमिनल गैंग्लियन भी कहते हैं। द वेंट्रल नर्व कार्ड एंड एब्डोमिनल गैंग्लियन इज डबल, जो वेंट्रल इनका नर्व कार्ड है और एब्डोमिनल गैंग्लियन है वो डबल होता है, यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत है। इट रन इन एब्डोमेन अप टू लास्ट सेगमेंट, ये एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट तक जाएगा, 6 सेगमेंट है, 6 सेगमेंट तक जाएगा। इन ईच एब्डोमिनल सेगमेंट, प्रत्येक एब्डोमिनल सेगमेंट में 6 सेगमेंट है, प्रत्येक में देयर इज एन एब्डोमिनल गैंग्लियन। जैसे इनका ये एब्डोमिनल सेगमेंट है 6 ना, ये एब्डोमिनल सेगमेंट है 6 हुआ ना, इसी के बीच में जाएगा एब्डोमिनल सेगमेंटल गैंग्लियन, यही हो गया। ऐसे एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, 5 है ना, एक और बना दीजिए इसमें 6 में। ओके, ऐसे होगा। जो इनका वेंट्रल नर्व कार्ड है एंड एब्डोमिनल गैंग्लियन ये डबल होते हैं। ठीक है, ईच ऑफ फर्स्ट 5 एब्डोमिनल गैंग्लियन, जो पहले 5 एब्डोमिनल गैंग्लियन हैं, गिव आप 3 पेयर ऑफ नर्व इन इट सेगमेंट। हमने दिखाया आपको 3 पेयर ऑफ नर्व एक से निकल रहा था, लेकिन जो छठवां वाला 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन ओवर स्टिलेट गैंग्लियन, इसको स्टिलेट गैंग्लियन बोलते हैं, इज कंपैरेटिवली लार्ज, वो बड़ा होता है, एंड फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ पेयर्ड गैंग्लियन ऑफ 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, जो 6th एब्डोमिनल सेगमेंट का डबल गैंग्लियन होगा उसको फ्यूज करके ये छठवां वाला एब्डोमिनल गैंग्लियन बनेगा। ठीक, टोटल यहाँ से 7 पेयर नर्व निकलती हैं, जो पहले दिस सप्लाई टू नर्व टू फ्लेक्सर मसल्स ऑफ 6 सेगमेंट, छठवें वाले सेगमेंट में वहाँ पे टेल्सन और यूरोपोड है ना, वहाँ पे फ्लेक्सर मसल होता है। तो जो पहले 2 पेयर के नर्व हैं वो फ्लेक्सर मसल को सप्लाई करती हैं, जो अगले 2 पेयर मसल के हैं वो यूरोपोड को सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट जो 2 पेयर मसल है वो टेल्सन को सप्लाई करती हैं ना, और नेक्स्ट एक जो सिंगल पेयर बची है वो किसको सप्लाई करती है, रेक्टम और हाइंडगट को। तो इस तरह 7 पेयर नर्व, लगभग 14 नर्व निकलती हैं। 2 पेयर वहाँ जाता है फ्लेक्सर मसल को, 2 पेयर यूरोपोड को जाता है, 2 पेयर टेल्सन को जाते हैं, 1 पेयर रेक्टम और हाइंडगट को जाता है। इतना समझ में आया आपको? तो हम लोगों ने सीएनएस का पार्ट पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Various nerve originated from CNS to innervate the different part of body constitute PNS। जो CNS से डिफरेंट नर्व निकल रही हैं इसी को बोलते हैं PNS ना।
ब्रेन से 5 पेयर निकल रही हैं, देखिए ब्रेन से ये 5 पेयर निकल रही हैं ना। और ये जो वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनल मास है, यहाँ से 11 पेयर है ना। और जो सेगमेंटल गैंग्लियन है, यहाँ यहाँ से 3-3 पेयर निकल रही हैं और नीचे से 7 पेयर निकल रही हैं। ओके, इसी नर्व को बोलते हैं पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जा रही हैं। ये तो सेंटर में है, इसीलिए इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में तो यही लोग जा रही हैं ना, पेरीफेरी को जा रही है बॉडी, ये सब बॉडी का पेरीफेरी है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। हमने आगे ही पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के जो ये सब नर्व है उसको बता दिया है, थोड़ा सा यहाँ बस ओवरव्यू दिया है ना। तो यहाँ देखिए ब्रेन से 5 पेयर नर्व निकली हैं, पी मतलब पेयर है। नर्व फ्रॉम ब्रिस्टल थोरैसिक गैंग्लियोनल मास 11 पेयर, नर्व फ्रॉम सेगमेंटल गैंग्लियन से 13, 7 पेयर, ठीक है 7 पेयर। 7 पेयर क्या, 7 पेयर पर छठवें वाला से निकलता है, और प्रत्येक जो 5 हैं उससे 3-3 पेयर, तो 5 कितना होगा, 5 ते 15, 6 15 7 22, 22 पेयर यहाँ से निकलेगा, ठीक है यहाँ से। ओके, अब अगला इनका है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ओवरऑल विसरल नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम है जो आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करेगा। जैसे देखिए हमारा जो हार्ट में धड़कन हमारी है ना, धड़क रही है, वो हमारी इच्छा अनुसार है कि हमारे इच्छा अनुसार नहीं है, वो हमारे इच्छा अनुसार नहीं है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। और जैसे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मसल्स वगैरह हैं, डाइजेशन हो रहा है, वो हमारी इच्छा से हो रहा है नहीं ना, हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है। और जैसे मान लीजिए आपके पैर में ऑटोमेटिक कोई पिन चुभाता है, तो वो आप डायरेक्ट तुरंत पैर को हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये सब काम हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फास्ट एक्शन के लिए होता है। तो इनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को विसरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इट रिप्रेजेंटेड बाय ए few small ganglia and nerve arising from posterior part of brain। यहाँ से few small ganglia होंगी और जो ब्रेन के posterior part से नर्व निकलती हैं, वही sympathetic nervous system बनाती हैं। runs on the roof of cardiac stomach and bear to visceral or esophageal ganglion। ये कार्डियक स्टामक, इनमें देखिए कार्डियक स्टामक और पाइलोरिक स्टामक, स्टामक का 2 पार्ट होगा, ठीक है। तो ये कार्डियक स्टामक के रूप पे और 2 विसरल ओवर ओइसोफिजियल गैंग्लियन होते हैं, जिसमें एक एंटीरियर होगा और एक पोस्टीरियर होगा। जो इनका पोस्टीरियर विसरल गैंग्लियन है इज फ्री एंड गिव अप टू पेयर ऑफ नर्व टू मसल्स ऑफ द वॉल ऑफ ओइसोफेगस एंड कार्डियक मसल। जो इनका पोस्टीरियर ओइसोफिजियल गैंग्लियन है, उससे नर्व कहा जाती है ओइसोफेगस को और कार्डियक मसल को, ठीक है। तो इनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है जो इनके विसरल आर्गन में है, जो स्टमक में है, ओइसोफेगस में है, इनका हार्ट में है, वो चीज़, ठीक। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम ऑफ प्राण। अगर आपको नहीं समझ में आया हो, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं ना। देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो इनका नर्वस सिस्टम है उसमें 3 पार्ट में है, CNS, PNS और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। CNS में इनका ब्रेन है जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनका ब्रेन है जिसको सुप्रा ओइसोफिजियल गैंग्लिया बोलते हैं ना। और एक पेयर सरकम ओइसोफिजियल कमिस्योर है, और वह वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनेटेड मास, और ये वेंट्रल नर्व कार्ड, ठीक। और इनका ब्रेन ओवर सुप्रा ओइसोफिजियल गैंग्लियन ना, सुप्रा ओइसोफिजियल गैंग्लियन है, ब्रेन से 5 पेयर नर्व निकलती, एंटीन्यूरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व, एंटीनरी नर्व और टेगुमेंट्री नर्व। जो सर्कम ओइसोफिजियल का मिक्सचर है, ये आगे वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनेटेड मास में कंटिन्यू होती है। वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनेटेड मास से 11 पेयर ऑफ नर्व निकलती हैं, 3 पेयर सिफेलिक हैं और 8 पेयर थोरैसिक नर्व हैं। ओके बच्चा। और जो वेंट्रल नर्व कार्ड है, वेंट्रल नर्व इनका क्या है, डबल है, सॉलिड है और वेंट्रल है, ठीक। वेंट्रल दिया ही गया है, ये डबल है, सॉलिड है और वेंट्रल है। और इस वेंट्रल नर्व कार्ड से आप देखेंगे ऐसे सेगमेंटल गैंग्लिया निकली रहती है, 6 ठो, ठीक है। 5 से 3 नर्व निकलती हैं और 7वें से 7 पेयर ऑफ नर्व निकलती है। इतना है आपको कंप्लीट याद ना। और इनका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो इनके CNS से डिफरेंट नर्व निकलती हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऐसे नर्व जो इनके विसरल ऑर्गन को जाती हैं, जो इनकी इच्छा अनुसार नहीं काम करती हैं। ओके बच्चा,
दैट्स ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ प्राण। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्राण। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। और नंबर कहाँ है देखिए, जो आपका थंबनेल पे नंबर है उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, सर आपको टेलीग्राम पे जोड़ देंगे। ओके, उस टेलीग्राम पे नोट डेली जाता है। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्राण। ओके।